फर्स्ट देखते हैं आइसोथर्मल आइसोबेरिक प्रोसेस। जो प्रोसेस है आइसोथर्मल हो उसके साथ साथ आइसोबेरिक हो तो डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं ना। अब आपने नहीं देखा होगा तो जा कर के प्रीवियस लेक्चर देखिए, इसके पहले वाला लेक्चर। ठीक है, उसमें ये इक्वेशन बनता है टी डी एस माइनस डी यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये होता है ये पिछले इक्वेशन से लिया गया है, इक्वेशन नंबर 6 से। ठीक है, पिछले वीडियोस में है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर प्रोसेस जो है आइसोथर्मल और आइसोबेरिक हो तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन फॉलो होगा। जैसे इसमें अभी प्रोसेस जो है आइसोथर्मल और आइसोकोरिक था तो डी एफ जो है किसके बराबर था, माइनस डी डब्ल्यू, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में चेंज जो है किए गए कार्य निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे आइसोथर्मल चेंज है डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं प्रोसेस आइसोथर्मल है इसलिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं डी को बाहर, टी एस है ना, दोनों को अंदर, माइनस डी यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पी वी। क्यों, उसका रीज़न बता दे रहा हूँ। देखिए डी टी एस करेंगे तो ये हो जाएगा टी डी एस माइनस एस डी टी, इस प्रकार से बनेगा। टी बाहर, उसके बाद डी का डिफ्रेंशिएशन, एस का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद एस बाहर, टी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो है डी टी इज इक्वल टू तो ज़ीरो है, तो लास्ट में क्या बचेगा, इतना ही बचेगा, टी डी एस, है ना। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो डी, उसके बाद पी वी करेंगे तो ये बनेगा पी डी वी, है, प्लस वी डी पी, यहाँ ये प्लस रहेगा पी। ठीक है, तो डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो इसलिए पी डी वी हो जाएगा और वी डी पी हो जाएगा, तो यही बचेगा पी डी वी, है ना, मतलब डी डब्ल्यू, पी डी वी मतलब डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही पहुंच जाएगा, इसलिए हम उसको वैसा लिखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये हो जाएगा आपका आगे डी टी एस, और उसके बाद यू को एक साथ ले लेते हैं इसमें, ये होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डी पी वी। ठीक है, और हम अगर इसको इस तरफ लें, इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो ये स्मॉलर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी, एक मिनट, डी टी एस माइनस यू, इसको इस तरफ लेके आएंगे और, है ना, ये जो साइन है ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं प्लस पी वी। ठीक है, ये स्मॉलर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो गया आपका डी जी इज इक्वल ए स्मॉलर देन इक्वल टू ज़ीरो, वेयर जी इज इक्वल टू एच, सॉरी, एच माइनस टी एस, एक मिनट, लिटिल मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर लेके आएंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ है, ये राइट हैंड साइड में है, इसको पूरे को लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाना है, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और पूरा का पूरा राइट साइड में जाएगा तो टी एस में माइनस हो जाएगा, यू में भी माइनस होगा तो यू प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसके पहले मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, एच, है ना, और ये माइनस टी एस लिख सकते हैं,
वेयर H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, ठीक है। तो u प्लस पी वी और माइनस टी एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन मिल गया डी जी शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो। किस कंडीशन के लिए? समतापी और समदाबी प्रक्रम, है ना, आइसोथर्मल आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, आइसोथर्मल आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हमने लिखा, क्या लिखा? डी जी शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो, डी जी शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो। अब मान लेते हैं कि एक ये सिस्टम होता है, सिलेंडर वाला ही एग्जाम्पल सुइटेबल लगता है इसलिए हमेशा वही ले लेता हूँ, ठीक है। इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करता है, फाइनल कंडीशन तक पहुँचता है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं उसकी गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं ना इसको, जी को। गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल कंडीशन में जी आई है, एंथैल्पी एच आई है ना। उसके बाद माइनस टी आइसोथर्मल है तो वो कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी एस आई है, ठीक है। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी आई, है ना, इज इक्वल टू यू आई इनिशियल कंडीशन में, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है ना, आइसोबेरिक है तो पी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम वी आई माइनस टी एस आई, ठीक है। और फाइनल कंडीशन में एफ, फाइनल कंडीशन में जी एफ इज इक्वल टू एच एफ माइनस टी एस एफ, है ना। या फिर एक और तरीके से लिख सकते हैं जी एफ इज इक्वल टू यू एफ फाइनल, है ना, प्लस पी वी एफ फाइनल माइनस टी कांस्टेंट एस एफ, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। घटाएंगे हम, मतलब डी जी चेक करना चाहते हैं तो जी एफ माइनस जी आई कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका इसको लिख लेते हैं डी यू, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डी यू जो है यू एफ माइनस यू आई है, ठीक है। चलिए अलग करके लिख देते हैं, प्लस पी कांस्टेंट वी एफ माइनस वी आई माइनस टी कांस्टेंट, है ना, एस एफ माइनस एस आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी यू प्लस पी, यहाँ पर डी वी माइनस टी, यहाँ पर डी एस, ठीक है। ये हो गया किस कंडीशन में? डी जी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये मिल गया हमको। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू होता है टी डी एस, है ना। तो इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे तो डी जी टी पी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो यहाँ पर डी यू प्लस पी डी वी माइनस डी क्यू, ठीक है। ये हो गया। अब है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है। डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, डी यू प्लस पी डी वी। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो अभी इसको फिर से रख देते हैं आइसोथर्मल और आइसोबेरिक के लिए, है ना। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से देखिए डी यू प्लस पी डी वी, है ना, ये डी यू प्लस पी डी वी, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया डी डब्ल्यू रिवर्सिबल। उसके बाद माइनस था क्या? टी डी एस, है ना, माइनस ये सॉरी डी क्यू रख दिए थे, डी क्यू, ठीक है, रिवर्सिबल। तो ये हमको मिल गया डी जी इज इक्वल टू
डी डब्ल्यू माइनस डी क्यू, चाहें तो ये डी डब्ल्यू को एक मिनट, डी डब्ल्यू नहीं, डी क्यू है ये, डी क्यू है ना, डी यू प्लस पी डी वी का मान तो है ना डी क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी यू प्लस पी डी वी का मान हमको डी क्यू रखना है फर्स्ट लॉ से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। गलती कर दे रहा बार बार, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ डी क्यू रखेंगे और यहाँ भी डी क्यू है, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा डी जी टी पी पर इज इक्वल टू 0, ये है हमारा कंडीशन, ठीक है। डी जी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसके लिए, आइसोथर्मल है ना, बेरिक कंडीशन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछिएगा, नहीं तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।